नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में पैरेललोग्राम के ऊपर जो हमने कंसेप्ट किए थे लास्ट वीडियो में, उन कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। भाई ये ज्योमेट्री चैप्टर हमारा लगभग पूरा होने ही वाला है, बस थोड़ा बहुत बाकी है, एक दो कंसेप्ट लगा लो, लगभग पूरा हो ही गया है। मैंने कंसेप्ट की भी वीडियो मैं साथ साथ डाल रहा हूँ, ज्योमेट्री कंसेप्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हो। और बाकी कंसेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने अलग से ज्योमेट्री चैप्टर की ही प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप आराम से देख सकते हो। तो भाई पहला क्वेश्चन है, इफ़ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आर इन द रेशियो ऑफ 3:11 तो ये तो हो गया एक्स वाई, ये मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, इस रेशियो में है, ये एंगल का रेशियो है, तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, तो भैया वो होगा एक हमारा पैरेललोग्राम। ये मैंने कंसेप्ट वाली वीडियो में आपको बताया था, ये रेशियो पहला ही कंसेप्ट था, ये रेशियो वाला। अगर आपने वो कंसेप्ट देखा है तो आप आराम से इस चीज़ को देखते ही समझ जाओगे। मैंने आपको बताया था एक्स रेशो वाई रेशो एक्स रेशो वाई, एक्चुअली क्या था ना, ये ऐसे था, ये हमारा पैरेलल क्वाड्रिलेटरल था। पैरेललोग्राम में क्या है, ये साइड आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, ठीक है, और ये इक्वल भी होती हैं, ये है तो ये बी है तो ये बी, ये एंगल थीटा होता है तो ये 180 डिग्री माइनस में थीटा होगा, और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा भैया, 180 डिग्री। ये थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल भी थीटा होगा, और ये इसके सामने वाला एंगल भी, ये दोनों बराबर होते हैं, ये 180 डिग्री माइनस में थीटा। तो हम इन एंगल्स को अगर सीरीज़ में लिखे कैसे लिखेंगे, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स रेशो वाई रेशो एक्स रेशो वाई, यही तो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। यही चीज़ मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, अच्छे से बताया था, और भी अगर आपको देखना है कंसेप्ट वाली वीडियो में देख लो। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, तो एक सर्कल बनाओ भाई जिसका एक सेंटर हमारा ओ है, ये ओ सेंटर, ए सी बी ओ इज ए पैरेललोग्राम। पहले एक पैरेललोग्राम बना लो भाई, ए सी पैरेललोग्राम बना लो भैया, ठीक है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ठीक है, ये ए और उसके बाद सी बी ओ इज ए पैरेललोग्राम वेयर सी इज ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ए बी, ठीक है, माइनर आर्क ए बी के ऊपर ही बनाया मैंने, ये हमारी माइनर आर्क हो गई भैया, इसके ऊपर पॉइंट सी है, ये हमारी मेजर आर्क होगी बड़ी वाली। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ए ओ और बी, ये एंगल बताना है हमने, तो कैसे बताएंगे, डायगोनल खींच लो भाई। ये हमारा थीटा था, ये 180 डिग्री माइनस में थीटा, ये हमारा बम बम बम, कैसे करें इसको। लेकिन आप यहाँ पे अगर एक चीज़ देखो, ऑब्जर्व करो, मैंने आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की मैंने प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जितनी भुजा होगी उतनी ये होगी, इतनी जितनी ये होगी उतनी ये होगी। लेकिन भाई ये तो आर है ना, ये रेडियस इस सर्कल की, ये भी ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये आर है तो ये भी आर होगी, और पैरेललोग्राम की कंडीशन के हिसाब से ये आर है तो ये भी आर होगी, तो ये आर है तो ये भी आर होगी, तो ये तो चारों साइड बराबर होगी ना। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल बन जाए तो वो भैया एक रोम्बस कहलाता है। देखो कंडीशन हमारी यहाँ पे एक ऐसी बन गई, क्वेश्चन में बोला सर्कल के अंदर पैरेललोग्राम, लेकिन जब हम उसको बनाने लगे तो जब हम उसको बनाने लगे तो हमने ऑब्जर्व किया कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो हमें पता है, आमने सामने की भुजा बराबर इक्वल होती हैं और ये भुजा बराबर होंगी, लेकिन ये इस तरह से बना हुआ है कि ये हमारी रेडियस है इस सर्कल की, ये भी रेडियस है, जो संख्या इसकी होगी वही संख्या इसकी होगी, और पैरेललोग्राम के हिसाब से ये जितनी है उतनी ये होगी, जितनी ये है उतनी ये होगी। तो यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हो जाएं तो भैया वो हमारा एक रोम्बस कहलाता है। और जब हमने ओ को सी से मिलाया, ये जो डायगोनल खींचा, तो ये भी क्या है, ये हमारी रेडियस आर है, तो जो भुजा ये होगी वही भुजा ये होगी, वही भुजा ये होगी, वही भुजा ये होगी, वही भुजा ये होगी। तो आप अगर इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल भाई ये तो बराबर हो गई, ये बराबर होगी, ये बराबर होगी, ये बराबर होगी, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बन गया भाई, हाँ बन गया। ए ओ सी ट्रायंगल को देखो, जब एक तीनों साइड बराबर होगी तो तीनों एंगल बराबर होंगे, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी हमारा ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया है, इसके भी जो एंगल है वो भी सारे क्या होंगे, बराबर होंगे भाई। तो 60 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितना आ गया, 60 और 60 120 डिग्री। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का बेस जो है ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स
कोरस्पॉन्डिंग हाइट, तो अगर हाइट हमारी h है तो बेस कितना हो जाएगा भाई, बेस हो जाएगा 2h। भाई इसने बोला है ना कि बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस, ये बेस है हमारा पैरेललोग्राम का, ये बेस हो गया भाई, ये ट्वाइस है किसका, h का, हाइपोटेनस h का, ठीक है जी, ये हमारी h हो जाएगी। तो यहाँ पे बोला है नहीं, ये जो बेस है हमारा, ये h जो हाइट है उसका दुगना है, तो हाइट है उस पैरेललोग्राम की h, और जो बेस हो जाएगा वो 2h हो जाएगा। इफ़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, बेस गुना में हाइट होता है, तो बेस है हमारा 2h और हाइट है हमारी h, तो एरिया हमें कितना गिवन है भाई, एरिया इसके बराबर होता है, एरिया हो जाएगा 144। अभी h की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द मेंशन्ड हाइट निकालनी है, तो हाइट निकल जाएगी, इसमें कौन सा बड़ा मंत्र है यार, 2 से काट दो, 2 7 14, 2 दूनी 4, h स्क्वेयर इज इक्वल टू 72, तो h आ जाएगी भाई 6 6 36 गुणा में, तो 6 दूनी 12, तो h आ जाएगी भाई हमारी √6, 36 और 2, हाँ ठीक है, तो h आ गई हमारी 6√2, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ABCD एक पैरेललोग्राम है, बना लेते हैं यार, कई बार क्या है ना, मैं भी हाथ चलने लग गया मेरा मैथ में थोड़ा थोड़ा ABCD एक पैरेललोग्राम है, AB हमारी 15 है, AD कहाँ है, AD ये रही हमारी 8 है। इफ़ थीटा इज़ ए अक्यूट एंगल, ये हमारा अक्यूट एंगल होता है पैरेललोग्राम में, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है 180 डिग्री माइनस में थीटा। अक्यूट जो एंगल है बिटवीन AB और AD के बीच में, ये जो एंगल हमारा थीटा, देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे भाई कोसाइन रूल नहीं लग जाएगा यार, मतलब साइन रूल नहीं लग जाएगा यार, हाँ लग जाएगा आराम से, एरिया निकालने के, 2 साइड गिवन है और बीच का एंगल गिवन है, तो यहाँ पे लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है भाई, AB साइन थीटा, AB ये भुजा, B ये भुजा और साइन थीटा ये, ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा 8 गुना में 15 और साइन थीटा है 8 गुना में 15 इंटू में साइन थीटा, तो 15 8 कितना होता है, 5 8 40 और 8 1 हमारा 8 और 4 12, 120 साइन थीटा, ये आ जाएगा एरिया, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 120 साइन थीटा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज, पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ताकि आइडिया रहे। बेस उसका बोला है ये 2x स्क्वेयर प्लस में 5x प्लस में 3 एंड द एरिया इज, ये है व्हाट इज़ द हाइट। अरे वैसे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है यार, बेस गुना में हाइट, हमें एरिया गिवन है कितना भाई, रख दो ना जो जो चीज़ रखने को बोला है, हमें हाइट निकालने को बोला है, तो हाइट क्या आ जाएगी, एरिया अपॉन में बेस आ जाएगा, हाँ जी, तो एरिया हमें बोला है कितना 2x, x का क्यूब है प्लस में x स्क्वेयर माइनस में 7x माइनस में 6 अपॉन में बेस कितना है 2x स्क्वेयर प्लस में 5x प्लस में 3। अब इसको जो कटे उसको काट दो, बाकी x को हम 0 रख के देख लेंगे, क्या क्या रख के देखें यार, यहाँ पे तो गड़बड़ ना हो जाए कुछ। यहाँ पे एक काम करते हैं, ज्योमेट्री के अंदर भाई अलजेब्रा घुसा दिया है, अलजेब्रा नहीं ट्रिग्नोमेट्री घुसा दी है, क्या घुसा दिया ये देखो यार, x को अगर मैं 0 रख लूँ तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ खाली माइनस में 6 अपॉन में 3, माइनस का 2 आ गया। तो आंसर भी हमारा ऐसा होना चाहिए जहाँ पे 0 रखने पर -2 आए, जब यहाँ पे हमने 0 रखा तो -2 आया, तो आंसर में भी x की जगह पे जब हम 0 रखेंगे तो -2 रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस का 4 आएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, बी ऑप्शन ठीक हो गया। यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 4, यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 2, तो हमारा बी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अलजेब्रा घुसा रखा है भाई, और तो क्या है, बट चलो कोई बात नहीं, जो भी घुसा रखा है अच्छी बात है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम वेयर AC एंड BD आर द डायगोनल, ओके, ये पहले बना लेते हैं ना एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमेशा याद रखो, आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, ये प्रॉपर्टी हमने देख लिया अभी तक, ठीक है। AC एंड BD आर द डायगोनल, पहले आप एक पैरेललोग्राम बना लो ABCD,
ए सी हमारा डायगनल है भाई इस पैरेललोग्राम का, और ये बी डी हमारा डायगनल है। पैरेललोग्राम में ये थीटा होता है, ये हमारा 180 डिग्री माइनस में थीटा होता है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए सी और बी डी आर डायगनल इफ बी ए डी, बी ए और डी ये वाला एंगल हमें बोल दिया है भाई 60 डिग्री है। एंगल ए डी बी ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ट्रायंगल डी ए बी के देखो आप, तो ये हमारा 60 है, ये 90 है, कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा भाई? ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया व्हाट इज दी बी डी स्क्वेयर इक्वल टू, ये बी डी स्क्वेयर पूछा है। तो आप एक बात बताओ मुझे, जो ट्रायंगल होता है उसके अगर एंगल हमारे 90, 60 और 30 हों तो भैया एंगल रेशो हमारा ये है, तो साइड रेशो क्या होता है? अगर आप लोगों को याद हो तो साइड होता है 30 के सामने 1 होता है, 90 के सामने 2 होता है, 60 के सामने √3 होता है। ये चीज़ तो आप लोगों को अभी अपने टिप्स पे होगी। अच्छा, अब यहाँ 30 के सामने हमारी कितनी होगी भैया? ये हो जाएगी 1। ये 90 के सामने कितनी हो जाएगी? ये 2। और इस 60 के सामने हो जाएगी √3। हमसे पूछा है बी डी स्क्वेयर इक्वल टू, तो भाई मेरे बी डी स्क्वेयर अपॉन में ए बी का स्क्वेयर, बी डी स्क्वेयर अपॉन में ए बी का स्क्वेयर कर दो। क्या करोगे? ये आ जाएगा √3 अपॉन में, क्योंकि यहाँ पे हमसे ए बी की फॉर्म में आंसर पूछा है, तो ए बी के फॉर्म में आंसर पूछा है तो हमें ए बी को नीचे रखना पड़ेगा। ए बी स्क्वेयर अपॉन में ए बी हमारा बी डी हमारा कितना था? √3 का स्क्वेयर, और ए बी हमारा 2 का स्क्वेयर। इसको काटोगे तो आ जाएगा 3 अपॉन में 4। ठीक है, तो हमारा जो बी डी आएगा ना, बी डी स्क्वेयर, वो किसके बराबर आएगा? इस ए बी को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 3/4 ए बी स्क्वेयर। ये हमारा बी डी स्क्वेयर किसके बराबर आ गया? 3/4 ए बी स्क्वेयर की। 3/4 ए बी स्क्वेयर, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, द लॉन्गर साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो लॉन्गर साइड, दो साइड ये वाली लंबी होती हैं, ये पैरेलल हो गई भैया इसके और ये इसके। ठीक है, जो लॉन्गर साइड है पैरेललोग्राम की ये है 14.3 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन देम इन इज 4.4 सेंटीमीटर। लॉन्गर साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 14.3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देम ओके इज 4 मतलब हाइट होगी क्या? 4.4 हाइट हो गई। डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, ये जो दो लॉन्गर साइड इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये मतलब हाइट होगी भैया इसकी, इस पैरेललोग्राम की। ये हाइट हमें बोल रखी है 4.4 सेंटीमीटर। लैंग्वेज को समझा करो। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड इज़ 5.2 मतलब शॉर्टर साइड, ये शॉर्टर साइड होगी, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो h2 हमें दे रखी 5.2। देन फाइंड द शॉर्टर साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की हमें शॉर्टर साइड निकालनी है। तो भाई साहब एक बात बताओ, हमें क्या करना चाहिए? बराबर रख दो ना, बराबर रख देंगे। क्या होता है एरिया, क्या होता है पैरेललोग्राम का? b में h, और जिसको बेस मानोगे उसके हिसाब से उसकी हाइट। इसको बेस मानोगे तो हाइट ही हो जाएगी, इसको बेस मानोगे तो हाइट ही हो जाएगी। तो इनको बराबर रख दो। इसको बेस माना 14.3 को बेस माना, हाइट कितनी गिवन थी? 4.4। फिर इसको छोटे वाली साइड को बेस मानते हैं। ठीक है, इसको b मान लेते हैं, ये b होगी हमारी। तो b इनटू में हाइट कितनी दे रखी है इसकी? 5.2। हमें तो यही निकालनी है, निकाल दो। अब इसमें छोटी भुजा को निकालने में क्या मंत्र पढ़ने हैं भाई? अब इसको जो कटे उसको काट दो, पॉइंट में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कटता रहेगा भाई, 2 से काटते रहो। 2 से क्यों काटो इसको, और बड़ी रकम से काट लो यार। नहीं, इसको 2 से काट लो। 2 दूनी 4, 2 छिक 12, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से 2 1.1, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13, 13 एकम 13, फिर 13 एकम 13। ठीक है, ये आ जाएगा भाई 11 का स्क्वायर। 11 इंटू में 11 कितना होता है? बी आ जाएगी हमारी 12.1। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये इजी था, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमें एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का? बी इंटू में h होता है कि नहीं होता है? हाँ जी होता है। पैरेललोग्राम का एरिया हमें गिवन है 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड इज 5:8। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स ओके
5:8, तो ये 5 होगी, ये 8 होगी, एडजेसेंट साइड होगी दोनों, ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन लार्जर साइड, जो लार्जर साइड है उनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब हाइट हमारी ये हमें गिवन है, लार्जर साइड इज़ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्मॉलर साइड्स, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो ये 5:8 में देखो भाई, यहाँ पे हमें जो साइड्स का रेशो है वो दे रखा है 5:8, तो जो हाइट का रेशो होगा वो रिवर्स हो जाता है 8:5। ये बात आपने ध्यान रखनी है। पैरेललोग्राम में क्या है भैया, साइड्स का रेशो अगर गिवन हो तो हाइट का रेशो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। और 5 की वैल्यू हमें साइड के हिसाब से ना, 5 की वैल्यू, ये हाइट का रेशो आ गया, ये 8 बड़ी वाली साइड थी, तो इसमें जो हाइट का रेशो है वो 5, तो 5 की वैल्यू में दे रखी है 30, 5 6 30, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो छोटी साइड है उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। 5 6 30, 8 6 48, 48 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। ये जो मैंने आपको पॉइंट बोला ना, रिवर्स हो जाता है हाइट का जो रेशो है, तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। ये पॉइंट भूल जाओगे तो ये चीज़ आप कैसे सोल्व करोगे, फिर बेसिक से करना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।